हेलो। हेलो। वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करूँगी जिस टॉपिक पे सभी हिसाब से मेरे हिसाब से सभी लेडीज ज़्यादातर लड़कियाँ, और आज के समय तो इतनी लड़कियाँ सक्षम है, फिर भी वो इस परेशानियों का हल नहीं निकाल पा रही हैं, चाहे औरत कोई भी हो। जैसे कि बात ये है कि घर में बीवी के होते हुए भी, बीवी के होते हुए, पत्नी के होते हुए भी, और बच्चों के होते हुए भी आदमी किसी औरत से संबंध बनाए रखता है, रख रहा है। घर में लेट आ रहा है, घर में आता नहीं है, लेट बाहर किसी औरत से ऐसे संबंध बना रहा है जिस बाहर ही रहता है। घर में बीवी हैं, बच्चे हैं, ये से कुछ कुछ नज़र नहीं आता है। तो उन लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए ये बात ऐसी है जो कि रिश्ता चाहे कोई सा भी हो, हमारा हो या किसी और का हो, या फिर किसी और का भी हो, तो लड़कियाँ यहाँ पे सभी, पहले आज के समय में तो लड़कियाँ इतनी सक्षम हैं कि वो अपने बच्चों को खुद ही पालन पोषण कर सकती हैं। देख, पिछले समय में लड़कियाँ ऐसी थी कि वो नहीं कर सकती, तो वो माँ बाप के ऊपर ही डिपेंड रहती थी। ये बात सत्य है। अपनी परेशानियाँ किसी और से संबंध बनाए रखता है वो आदमी, बाहर रहता है, बाहर बाहर बीवी को, ना बच्चों को, किसी को नहीं देखता है, ना वो घर में आता है, ना किसी से उसे कोई मतलब है। वो किसी दूसरी औरत से संबंध रख रहा है। क्या क्या अगर यही यही एक औरत जाके किसी और दूसरे मर्द के साथ संबंध रखे, क्या ये आप लोगों को अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा नहीं लगेगा, और कोई औरत नहीं चाहती कि उसका घर बिगड़े। कोई औरत नहीं चाहेगी कि उसका घर बिगड़े हो, या किसी औरत का ये घर, वो नहीं चाहेगी कि हमारा पति कभी कहीं दूसरी औरत के साथ बाहर जाए, बाहर ऐसा हो रहा है इनकी ज़िंदगी जिए। क्या क्या वो उस औरत की कोई ज़िंदगी नहीं है? क्या उस बच्चों के माँ पिता होगा तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या उसे शादी करके ले गए आए थे, ऐसे भगा के ले गए आए थे? क्या वो किसी के घर की इज्जत नहीं है? अगर इतना ही तुम लोग समझदार होते, अगर अपनी ऐसी इज्जत प्यारी होती, क्या एक लड़की जाके घर से बाहर जाए तुम लोगों को अच्छा लगेगा? तुम लोग जैसे घूमते हो बाहर जाके, किसी गल छल्ले उड़ा रहे हो किसी दूसरी औरत के साथ, खुद की पत्नी होते हुए भी वो किसके सहारे अपनी ज़िंदगी जिए? क्या एक औरत चाहती है वो उसका घर बर्बाद हो? तुम्हारे माँ बाप हैं, बच्चे हैं, घर में एक परिवार है, वो तुम्हें वो आदमी को नज़र नहीं आता। एक औरत की ज़िंदगी का ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। वो किसके पास जाए, किससे अपना दुख सहे? वो औरत जिन घर में रह रह के घुट घुट के रह रही है, तुम लोगों के देख देख के हिसाब से वो घर में घुटती रहती है। इसका कोई अंदाजा नहीं है। किससे कहे वो अपने दर्द को? परिवार वालों से वो कह नहीं सकती, मायके में वो किसी से कुछ कह नहीं सकती है। कि फिर कहने से भी क्या होगा? कोई कितना साथ देगा? कोई होता है साथ देने वाला? नहीं होता। मायके में कितने दिन तक रहने चली जाएगी? 10 दिन तक, 15 दिन तक रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक अपने मायके में गुजारेगी। उसके बाद भी पता है ना, लोग होते हैं ना, वो ताने देने लगते हैं। वो भी ताने देते हैं, वो भी यही गली गली में बैठ बैठ के बातें होती हैं कि आखिरकार अरे ये लड़की ऐसे यहाँ पे क्यों रुकी हुई है? ये अपनी ससुराल अभी तक क्यों नहीं जा रही? लोग उस लड़की का जीना हराम कर देते हैं। खुद भी मायके वाले भी कर देते हैं, ये नहीं कि मायके वाले नहीं कर देते हो। कितने दिन तक मायके वाले रखेंगे? लड़की की शादी नहीं होती है ना, तो माँ बाप 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी को 30 साल तक भी अपने घर पे रख सकते हैं, लेकिन शादी के बाद नहीं रख पाते। और शादी के बाद भी वो उनको लड़कियां बोझ हो ही जाती हैं। हर माँ बाप के ऊपर बोझ हो जाती हैं वो लड़कियां। क्या क्या उनका यही नसीब होता है? क्या वो नहीं चाहती कि हमें अपने पति से प्यार मिले? क्या वो नहीं चाहती कि वो उन्हें उनके बीवी बच्चों पर कोई अपने उनके उनके बच्चों पर कोई भी प्यार लुटाए? तुम बाहर जाके गुलछल्ले उड़ा रहे हो। क्या तुम्हारी पत्नी इतनी समझदार नहीं है? कि तुम्हारे घर में बीवी बच्चे इतनी समझदार नहीं है जो तुम बाहर जाके किसी औरत के साथ अपनी रातें बिताते हो जाके?
तुम्हें भी तो शर्म आनी चाहिए यार। वो लड़की पिछले ज़माने में देखो, तब वो चली जाती थी 3 3 4 4 महीने रह मतलब काट के आती थी, 5 5 महीने अपने, तब भी लोग कुछ नहीं कहते थे। लेकिन आज के समय में तो आज के समय में हर माँ बाप अपनी बेटियों को क्यों पढ़ा लिखा रहे हैं? क्योंकि अगर हमारी बेटी पर कभी भी कोई मुसीबत आए तो वो अपने पैरों पे आराम से खड़ी हो जाए, इसलिए वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, अपनी बेटियों को इतना सक्षम बना रहे हैं माँ बाप। और मेरा मानना तो सिर्फ यही है कि आदमी तुम्हारा कितना भी गलत चले, कितना भी कुछ भी करे, कहीं भी जाए, कुछ भी करे, कहीं भी रहे, लेकिन तुम उसी के घर पे रहो, उसी के घर पर रहो, उसी से अपने खर्चे निकलवाओ, उसी उसी पर अब सारा जोर डालो। देखे वो कब तक तुम्हारी परेशानियों को नहीं सुने। दूसरी औरत के साथ पैसे गुलछल्ले उड़ाने के लिए पैसे होते हैं उसके पास, किसी दूसरी औरत के साथ अपनी रातें बिताता है, आगे पूरे दिन इधर से उधर घूमता है, उसके लिए पैसे होते हैं। अपनी पत्नी के लिए पैसे नहीं है, अपने बच्चों के लिए घर में पैसे नहीं है। मैं तो लड़की से मैं लड़की से यही कहना चाहूँगी, हर एक लड़की अपने मायके में जाकर ये 10 या 15 दिन काट सकती, इससे ज़्यादा मायके वाले भी नहीं किसी भी लड़की का साथ देंगे, चाहे मायके वाले हों, मेरे हों या किसी और के हों, किसी भी लड़की के हों। हर एक माँ बाप के ऊपर लड़की बोझ हो जाती है, हर एक भाई के ऊपर एक बहन बोझ हो जाती है, क्योंकि ना वो 10 से 15 दिन से ज़्यादा नहीं गुजार सकते। इसलिए मेरा तो मानना यही है कि वो लड़की अपने मायके में ससुराल में ही रहे, उसी जगह पे रहे, अपना हक ले रहकर उसे अपने अधिकार उस आदमी पर अपने अधिकार दिखाए, अपने बच्चों के अधिकार दिखाए। देखे वो कब तक नहीं मानेगा, कब तक वो तुम्हारी बातों को अनसुनी करेगा। एक दिन एक दिन अनसुनी करेगा, 2 दिन करेगा, कब तक करेगा? मैं तो यही कहूँगी, कब तक दूसरी औरत के साथ? दूसरी औरत भी ना, जब एक पत्नी होती है, दूसरी औरत भी तुमसे सिर्फ जब तक पैसे घसीटेगी, पैसे लेगी ना, तब तक ही वो तुम्हारे साथ है। तब फिर उसके बाद वो भी तुम भी उसे पैसे देना बंद कर दो, उसकी हर चीज़ों की जरूरत करना बंद कर दो, देखते हैं वो तुम्हारे साथ रहेगी, नहीं रहेगी। लेकिन पत्नी तुम्हारी चाहे कितना भी तुम पे कष्ट क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, लेकिन वो तब भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, वो तब भी तुम्हारे साथ ही रहेगी, क्योंकि वो अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर कुछ भी कर सकती है। और ऐसी लड़कियां किसी और फिर लड़की होकर एक दूसरी लड़की का घर क्यों बर्बाद करती हैं? अगर तुम्हारा ही पति, अगर तुम्हारी कल को शादी हो जाएगी, तुम्हारा पति ही दूसरी औरत के साथ जाएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा? किसी औरत होगा तो किसी 2 औरत की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। मैं तो सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करूँगी, प्लीज़ कृपा करके किसी औरत का घर बर्बाद ना करें। और जो औरत अपनी इस परेशानियों से गुजर रही हो, चाहे कोई भी हो, गली मोहल्ले, चाहे कोई भी हो, ज़्यादातर होंगी, बहुत सी लेडीज ऐसी होती हैं जो इस दौर से गुजर रही हैं। मैं समझ सकती हूँ उनकी परेशानी को। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यही बात कहना चाहूँगी, वो अपने ससुराल में ही रहें, अपना अधिकार लें, अपने अधिकारों को जताएं, और उस आदमी पर अपना अधिकार जताएं, और उससे उसकी प्रॉपर्टी पर हिस्सा लें, उसकी प्रॉपर्टी पर हिस्सा लें। देखें वो कब तक नहीं रहेगा, कब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, लेकिन वो कभी अपने ससुराल को छोड़कर नहीं जाए। अगर तुमने बहनों, अगर तुमने अपना ससुराल छोड़ दिया तो ये समझ लीजिए आपका तुम्हारा घर उसी दिन बर्बाद हो गया है। तो इसलिए कृपा करके आप अपने ससुराल में ही रहिए। आदमी नहीं मान सुन रहा, जो जहाँ जा रहा है जाने दो, जो कर रहा है उसे करने दो, कब तक करेगा, करने दो। रात में नहीं आता, नहीं आए, तो तुम उससे मतलब रखना ही बंद कर दो बिल्कुल। तुम ये समझ लो, मेरा पति अभी फिलहाल के लिए है ही नहीं। तुम भी जैसे वो तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं ना, तुम भी उसे नज़रअंदाज करना बंद कर दो। तुम भी उसे ये एहसास दिला दो कि तुम भी उसकी बीवी नहीं हो। तुम उसकी जितनी ज़्यादा केयर करोगे, जितनी ज़्यादा तुम उसकी इज्जत करोगे, वो तुम्हारी इज्जत उतनी ही ज़्यादा इज्जत नहीं करेगा। ये वाली बात कटुट सकते हैं। इसलिए अपने दम पर जीना सीखो। अरे तुम पढ़े लिखे हो, आज के समय में ऐसे कोई माँ बाप नहीं है जो अपनी बेटियों को ना पढ़ाते हों। आज के समय में ऐसे कोई माँ बाप नहीं है जो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते हो। हर माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, हर माँ बाप अपनी बेटियों को शिक्षा दे रहे हैं। क्यों? कल को अगर उन पर कोई परेशानी पड़े तो वो अपनी परेशानियों को मायके में आकर ना रोकर दिखाएं, वो अपनी परेशानी आगे बढ़े। तुम भी बाहर निकल के नौकरी करो, तुम भी अपने बच्चों को पालन पोषण करो अच्छे से दे, और उस आदमी से रखना, बिल्कुल संबंध रखना बंद कर दो। देखिए एक ना एक दिन वो तुम्हारी भी अहमियत समझेगा, और तुम्हें भी उतना ही प्यार देगा।
और वो गलत रास्ते पे से हटेगा, एक दिन वो तुम्हारे ही पास आएगा। इसलिए हर औरत को अपने अपना घर संभालना है ना, तो सिर्फ अपने उसी की घर पे रहिए, उसी के पास रहिए, उसी के साथ रहिए, उसी के पास पास मंडराइए। देखिए कब तक तुम्हारा वो घर, कब तक तुम्हारा घर नहीं संभलता। अब कुछ आदमी ये बोलेंगे ना कि अरे हमारी औरत जाके ये कर रही है, हमारी औरत भी तो जाके बाहर ऐसे ये सब काम कर रही है। अरे भाई मैं तो यही कहती हूँ, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, ये मत समझिए कि वो मेरा पति है, मैं उसकी पत्नी हूँ। बस अब हम दोनों का पति पत्नी का ही रिश्ता है। इसके अलावा भी और भी रिश्ते हैं, तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते हैं, चाचा ताऊ भाई बहन मामा पापा मम्मा पापा, भाई बहनों से लेकर हर एक रिश्तेदार होते हैं घर में, भाई भाभी हर एक रिश्तेदार होते हैं। जरूरी थोड़ी नहीं है कि वो पति पत्नी का ही रिश्ता हो, तुम्हारी ज़िंदगी उसी से गुजर सकती कट सकती है। अरे पिछले ज़माने में जाके देखो, मैं अपनी माँ की खुद की बात कर रही हूँ। मेरी माँ ने 25 साल हो गए मेरे पापा को गुजरे हुए, लेकिन आज उन्होंने भी अकेले अपने दम पे या अपने अकेले दम पे उन्होंने बच्चों को 3 3 बच्चों को पालन पोषण करके आज उनकी शादी ब्याह सब कुछ कर दिए।